एक बार ऐसा हुआ। कि गौतम बुद्ध, क्या आपने सुना है उनके बारे में? हम्म? सभी ने गौतम के बारे में सुना है? So, उनका नाम बुद्ध नहीं है, उनका नाम है गौतम सिद्धार्थ। वो एक बुद्ध बन गए। वैसे वो दुनिया के इकलौते बुद्ध नहीं हैं। हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी हैं। तो गौतम एक दिन सुबह लोगों के एक बड़े समूह के बीच बैठे थे। सुबह सुबह, मतलब कि इस समय से भी पहले, एक आदमी आया और आकर पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। वो आदमी बहुत बड़ा भक्त है। वो राम का भक्त है। आप राम के बारे में जानते हैं? रमी नहीं, राम। राम भारत के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। अगर आपको पता न हो तो भारत में हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो वो राम का बहुत बड़ा भक्त था। भारत में भक्तगण, आजकल ऐसा नहीं होता, ना हर कोई ऐसा होता है, लेकिन वो लोग जो इसे गंभीरता से लेते हैं, वो जिस भगवान में विश्वास रखते हैं, उसके नाम के अलावा कुछ और बोलते ही नहीं। अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं तो वो कहेंगे राम राम। अगर जाने के लिए कहना हो तो राम राम। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो राम राम। राम के सिवा कोई और शब्द नहीं। कपड़ों पर भी राम राम छपा है। वो बोलते भी राम राम हैं, वो जीते भी राम राम हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर देते हैं। आप स्मार्ट हैं, आप वैसे नहीं हैं। आप भगवान को इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैंने भी अपना प्रीमियम भरा हुआ है। जो कुछ आपको करना है आप कर ही लेते हैं। भगवान को आप इंश्योरेंस की तरह रखते हैं। आप स्मार्ट हैं। लेकिन इस आदमी ने अपना पूरा जीवन भगवान में लगा दिया, पूरी तरह से। उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते? कोई नहीं? कोई वामपंथी नहीं है? सिर्फ एक। क्या नाम है आपका? सिर्फ जॉन, और कोई नहीं? तो थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। वो जानता है कि भगवान है, बस छोटा सा डाउट। मान लो कि भगवान नहीं है, तो मैं राम राम जप कर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूं। ये डाउट आपको तभी होगा अगर आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। आप हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट लगाते हैं तो आपको ये डाउट कभी नहीं आएगा। चलता है, दिक्कत क्या है? अगर आप अपना जीवन पूरी तरह से भगवान में लगा दें तो 3 दिन के अंदर ही ये डाउट होने लगेगा, क्या मैं ये काम करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? और दूसरे लोग भी हैं जो भगवान में यकीन नहीं रखते। इस जॉन को देखो, यकीन नहीं रखता। इसके लिए भी सुबह सूरज उगता है, इसके लिए भी फूल खिलते हैं, इसकी भी जिंदगी चल रही है। शायद ये मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो छोटा सा डाउट। वो जानता है कि भगवान है, बस एक छोटा सा डाउट। अब यहाँ एक आत्मज्ञानी महापुरुष मौजूद है। वो बस पक्का करना चाहता है, लेकिन काफी लंबे समय से एक जाना माना भक्त होने के कारण, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर जाता ही नहीं था, उसने कई सारे मंदिर बनाए भी थे। तो जिंदगी के इस पड़ाव पर अब ये कैसे पूछा जाए कि भगवान है या नहीं? तो वो सुबह सुबह आया और दूर वहां पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और उसने ये सवाल पूछा, क्या भगवान है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और साफ साफ कह दिया, नहीं। वहां शिष्यों की पूरी मंडली बैठी थी। उनके मन में ये जद्दोजहद हमेशा चलती रहती थी कि भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं। उफ, अब जाके राहत मिली। जब भी वो गौतम से ये सवाल पूछते थे तो वो हमेशा मौन हो जाते, वो कुछ नहीं कहते।
पहली बार उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, भगवान नहीं है। पूरी मंडली में खुशी की लहर फैल गई। ये जद्दोजहद कि भगवान है या नहीं अब खत्म हो गई। आत्मज्ञानी महापुरुष ने घोषित कर दिया है कि भगवान नहीं है। यह संदेश पूरे शहर में फैल गया। पूरे दिन जश्न मनाया गया, क्योंकि जरा इस आजादी की कल्पना कीजिए। भगवान न होने का मतलब है कि कोई भी ऊपर बैठकर यह हिसाब नहीं लिख रहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि वो आपको सजा दें या नर्क में जला सकें या कुछ और कर सकें। जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। तो पूरे दिन जश्न मनाए गए। हर कोई खुशी से झूम रहा था। शाम को एक बार फिर सभा बैठी थी। एक और आदमी आया। वो भी दूर पेड़ की आड़ में खड़ा है। यह आदमी एक चारवाक है। चारवाक यानी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चारवाक के नाम से जाने जाते हैं। ये चारवाक पूरी तरह से मटीरियलिस्ट होते हैं। ये किसी और बात पर यकीन नहीं करते अपनी आंखों देखी के अलावा। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी छूट देती है। आप देखेंगे कि बहुत से धर्म प्रचारक भगवान का संदेश फैलाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, और भगवान के न होने का प्रचार करने वाले भी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बहस करके ये साबित कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी इजाजत देती है। बाकी जगहों में तो वो मारे जाएंगे। अगर आप चाहें तो भगवान का प्रचार कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके न होने का। यही सच्ची डेमोक्रेसी है ना? ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है। लोग गांवों में जाकर बहस करते हैं और साबित करते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये एक एक्सपर्ट चारवाक है। आपका विश्वास चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, अगर आपने 10 मिनट उससे बात कर ली तो वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। हजारों लोगों को वो यकीन दिला चुका है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। उम्र बीत रही है। थोड़ा सा संदेह आ गया है। मान लो कि भगवान है। जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? और ये सारे भक्तगण कहते हैं कि उनके पास टॉर्चर करने के लिए हर तरह के औजार हैं। चूंकि मैं ये साबित करने में लगा था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो शायद मुझे ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे। वो जानता है कि भगवान नहीं है। उसने हजारों लोगों को साबित किया है कि भगवान नहीं है। बस थोड़ा सा संदेह है। अब एक आत्मज्ञानी महापुरुष मौजूद हैं। वो पक्का करना चाहता है। तो वो शाम को आकर वहां खड़ा हो गया और उसने भी वही सवाल पूछा, क्या भगवान है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हाँ। एक बार फिर खलबली मच गई। सुबह उन्होंने कहा भगवान नहीं है। वो सभी बहुत खुश थे। शाम को वो कहते हैं भगवान है। तो गौतम ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। you're in the same boat. You believe something that you do not know. आप ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। मैं इस पर विश्वास करता हूं, तुम उस पर विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, कोई भी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना हो। अगर आप ये स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत पैदा होगी। अगर चाहत पैदा होगी तो खोज शुरू होगी, और अगर खोज शुरू होगी तो जानने की संभावना भी होगी। सदगुरु, ग्रंथों में लिखा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, साथ ही हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वो पहले से तय है। किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है? कम से कम मैंने यही सोचा कि कुछ चीजें करना हमारे भाग्य में लिखा है, चाहे जो हो जाए। अगर ये सच है तो हमारा किसी न किसी दिन मरना भी तय है। तो दुनिया में हमारे जैसे लोगों का क्या काम है? निश्चित रूप से मरना हमारी किस्मत में है। लोग आकर मुझसे कहते हैं, सदगुरु ये आदमी मेरा दुश्मन है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, बस इंतजार कीजिए, वो मर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार कीजिए।
बस धीरज रखिए। तो मरना तय है, हाँ, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रंथ ने इस बात का जिक्र किया है कि आपका जीवन पहले से तय है या पहले से निर्धारित है। यह विचार विदेश से आया है। आपको समझना होगा कि इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। आपको ये समझना होगा, इस देश में कभी भगवान की कोई धारणा नहीं रही है। वो धारणा विदेश से आई है। मैं इसे ठीक से समझाता हूं, क्योंकि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे पास कई देवी देवता हैं, कई सारे। हम 33 करोड़ जैसी किसी संख्या की बात करते हैं। ये सारे देवी देवता कैसे आए? एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता कौन हैं? अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास जितने देवी देवता हैं, उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, आप देवी हैं, वो है यंत्र। उन्हें हमेशा यंत्र कहा गया। यंत्र शब्द का अर्थ है मशीन या उपकरण या औजार। जब मैं हमारे योगिक मंदिरों को उपकरण कहता हूं तो लोग आहत हो जाते हैं। सद्गुरु ऐसा मत कहिए, ये हमें अपने जीवन से भी प्यारा है। मैंने कहा, अगर आप इससे आहत होते हैं तो आप आश्रम आइए। मैं आपको आश्रम में प्लम्बिंग का काम दूंगा, बिना किसी उपकरण के। आप अपने नाखूनों और दांतों से 3 दिन तक आश्रम में प्लम्बिंग कीजिए। 3 दिन के बाद मैं आपको एक चेन रेंच या स्पैनर दूंगा। आप उसकी पूजा करेंगे या नहीं? आप उस औजार की पूजा करेंगे या नहीं, अपने सारे दांत खोने के बाद? तो औजार की ताकत, हमने उपकरण या औजार की ताकत को हमेशा से जाना है। हम इंसानों के रूप में इस धरती पर जो कुछ हैं, वो उन औजारों की वजह से हैं जो हमने बनाए हैं। अगर हमारे पास औजार नहीं होते तो एक कुत्ता भी हम पर हावी हो जाता है ना? हाँ या ना? It's only because of the tools human beings have become who they are. केवल औजारों के कारण ही इंसान वो बन पाया है जो आज वो है। स्क्रू ड्राइवर भी एक औजार है, मगर कुछ सूक्ष्म औजार भी होते हैं। ऊर्जा के औजार, व्यक्तिपरक औजार, जो जीवन के अलग अलग आयामों को खोल सकते हैं। इसीलिए हमने हर आयाम के लिए एक अलग यंत्र, एक अलग संभावना बनाई, क्योंकि हम साफ तौर पर जानते थे कि इस यंत्र के बिना हम कभी इस संभावना को नहीं छू सकते। हम उसके आगे झुकते हैं और उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाशील बने बिना ये आपके काम नहीं आएंगे। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए हैं। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है। तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है? ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। धन्यवाद सद्गुरु। पर एक डॉक्टर के लिए सोचना खतरनाक है कि सब पहले से तय है। ओशो, अस्तित्व क्या है? क्या यह कुछ ऐसा है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं? अस्तित्व वह है जो है और ईश्वर वह है जो नहीं है। अस्तित्व एक वास्तविकता है, ईश्वर एक कल्पना है। अस्तित्व केवल ध्यानियों, मौन लोगों के लिए उपलब्ध है। ईश्वर बीमार दिमागों, बीमार मनोविज्ञानों के लिए एक सांत्वना है। अस्तित्व आपका उत्पादन नहीं है, ईश्वर है। इसलिए केवल एक अस्तित्व है, लेकिन हजारों भगवान हैं। प्रत्येक अपनी जरूरतों के अनुसार, प्रत्येक अपने दुख के अनुसार, प्रत्येक अपनी अपेक्षाओं के अनुसार एक भगवान बनाता है या ईश्वर के बारे में एक पुरानी मान्यता को स्वीकार करता है। ईश्वर एक महान सांत्वना है, लेकिन यह एक इलाज नहीं है। अस्तित्व एक सांत्वना नहीं है। इसके साथ तालमेल बिठाना स्वस्थ और संपूर्ण होना है। दुनिया के सभी धर्म ईश्वर की शिक्षा देते रहे हैं। मैं तुम्हें अस्तित्व सिखाता हूं। मैं तुम्हें उसके साथ तालमेल बिठाना सिखाता हूं जो तुम्हें घेरता है, जो तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे बाहर है। एक बार जब आप इसके साथ लय में आ जाते हैं तो आपके लिए कोई मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, बल्कि एक जबरदस्त शांति आपको घेर लेती है, एक संतुष्टि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ईश्वर उन लोगों के लिए है जो चेतना में विकसित नहीं हो सकते,
जो चेतना के मामले में मंदबुद्धि हैं। यह एक तरह का खिलौना है। मंदबुद्धि लोगों को इसकी जरूरत होती है, और जिस क्षण मैं कहता हूं कि यह एक खिलौना है, तब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं, बंदर जैसा या हाथी जैसा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे 4 हाथ देते हैं या 1000 हाथ। यह आपकी रचना है। अजीब बात है कि मनुष्य मानता है कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। सच तो यह है कि ईश्वर स्वयं मनुष्य की कल्पना की रचना है। ईश्वर सबसे बड़ा झूठ है जो आप कभी भी पा सकते हैं, क्योंकि उस झूठ पर हजारों दूसरे झूठ टिके हुए हैं। चर्च, धार्मिक संगठन झूठ पर झूठ फैलाते रहते हैं, सिर्फ एक झूठ की रक्षा के लिए। आपको झूठ बोलने के मनोविज्ञान को समझना होगा। झूठ बोलने के बारे में पहली बात यह है कि आपको अच्छी याददाश्त की जरूरत होती है, क्योंकि आपको याद रखना होता है। आप किसी से किसी बात के बारे में झूठ बोलते हैं, किसी और से किसी और बात के बारे में। आपको याद रखना होता है कि आपने एक से क्या कहा और दूसरे से क्या कहा। सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं होती। सत्य हमेशा मौजूद रहता है, बस एक जैसा। आपको इसे अपनी याददाश्त में ठूंसने की जरूरत नहीं है। स्मृति आपको एक बंधन, एक जेल देती है। यह आपके चारों ओर चिपक जाती है, आपको इतना ढक लेती है, धीरे 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 धीरे, कि आप पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। सत्य है खुद को सभी झूठों से उघाड़ना, और अचानक यह रहस्योद्घाटन होता है कि आप उस विशाल सत्य का हिस्सा हैं जिसे मैं अस्तित्व कह रहा हूं। आपको किसी चर्च की जरूरत नहीं है, आपको किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, आपको किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है। आपको बस एक प्रार्थनापूर्ण हृदय, एक प्रेमपूर्ण हृदय, एक कृतज्ञ हृदय चाहिए। वही आपका असली मंदिर है। वही आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देगा। वह आपको न केवल स्वयं को, बल्कि इस विशाल अस्तित्व की गहराई को खोजने में मदद करेगा। हम लगभग समुद्र की लहरों की तरह हैं, बस सतह पर, और समुद्र मीलों गहरा हो सकता है। प्रशांत महासागर 5 मील गहरा है, लेकिन ऊपर की एक छोटी सी लहर कभी भी गहराई को नहीं जान पाएगी, अपनी खुद की गहराई को, क्योंकि वह समुद्र से अलग नहीं है। वह अपनी छोटी सी इकाई से चिपकी रहेगी, मृत्यु से डरेगी, खुद को विशालता, महासागरीय अनंतता में खोने से डरेगी। लेकिन सच तो यह है कि लहर की मृत्यु मृत्यु नहीं है, बल्कि एक शाश्वत जीवन की शुरुआत है। ईश्वर का आविष्कार किया गया है। यह लोगों की जरूरत थी। लोगों को एक रक्षक की जरूरत थी। ब्रह्मांड की विशालता में एक व्यक्ति खुद को बहुत अकेला, बहुत छोटा महसूस करता है। विशालता उसके अंदर कंपन पैदा करती है। आपका अस्तित्व क्या है? मुझे बर्ट्रैंड रसेल की एक कहानी याद आती है। इंग्लैंड के आर्कबिशप को एक सपने में दिखता है कि वह स्वर्ग के मोती के दरवाजे पर पहुंच गया है। एक तरफ वह बेहद खुश है और दूसरी तरफ वह बहुत परेशान है, क्योंकि मोती के दरवाजे दोनों दिशाओं में इतने विशाल हैं कि वह पूरा दरवाजा नहीं देख सकता। यह इतना ऊंचा है कि उसकी आंखों की नजर से परे है, और वह खुद इस महान द्वार की तुलना में एक छोटी चींटी की तरह लगता है। वह थोड़ा डरा हुआ है। वह कोई साधारण आदमी नहीं है, वह इंग्लैंड का आर्कबिशप है। वह दरवाजे से ही अपमानित महसूस करता है और डर उठता है। अगर दरवाजे पर यह स्थिति है तो अंदर क्या स्थिति होगी? वह भयभीत हाथों से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उस विशाल स्थान में केवल वह ही अपनी दस्तक सुन सकता है। उसे कई दिन लग जाते हैं, लेकिन वह और जोर से खटखटाता रहता है। अंत में गेट में एक छोटी सी खिड़की खुलती है और सेंट पीटर 1000 आंखों से बाहर देखता है। यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन आवाज कर रहा है। वे 1000 आंखें इतनी चमकीली हैं, सितारों की तरह, कि आर्चबिशप और भी कमतर महसूस करता है, लगभग एक नगण्य। और सेंट पीटर पूछता है, कृपया आप जो भी हों, जहां भी हों, मेरे सामने आए। आर्चबिशप ने खुद को घोषित किया। वह सेंट पीटर से कहता है, शायद आप मुझे नहीं जानते। आप ईसा मसीह से जांच कर सकते हैं, मैं इंग्लैंड का आर्चबिशप हूं। सेंट पीटर कहते हैं, इंग्लैंड जैसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। आर्चबिशप कहते हैं, शायद आपने इंग्लैंड के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आपने हमारे खूबसूरत ग्रह पृथ्वी के बारे में जरूर सुना होगा। संत पीटर कहते हैं, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता,
लेकिन जब तक आप मुझे अपनी पृथ्वी का सूचकांक नहीं बता देते, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पुस्तकालय में जाकर देखना होगा। अगर आप मुझे सूचकांक संख्या बता दें तो आप किस सौर मंडल से संबंधित हैं, क्योंकि लाखों सौर मंडल हैं और प्रत्येक सौर मंडल में कई ग्रह हैं। लेकिन आर्चबिशप ने कभी नहीं सोचा कि पृथ्वी का कोई सूचकांक संख्या है। वह कहते हैं, मुझे कोई सूचकांक संख्या नहीं पता, लेकिन मैं आर्चबिशप हूं। आप बस जाकर ईसा मसीह को बताइए। वह कहते हैं, आप मुझे पहेली के बाद पहेली दे रहे हैं। यह ईसा मसीह कौन है? आर्चबिशप बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है, आप ईसा मसीह को नहीं जानते, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र हैं। संत पीटर कहते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वह मौजूद है या नहीं। मैं तो बस एक द्वारपाल हूं। शायद स्वर्ग के सबसे अंदरूनी हिस्से में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सोचता है कि वह ईश्वर है, लेकिन मैं कभी नहीं मिला। यह इतना बड़ा झटका है कि आर्चबिशप पसीने से तरबतर हो उठता है। कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना बड़ा है। स्वाभाविक रूप से आदिम मनुष्य ब्रह्मांड की इस विशालता के विचार को बिना किसी व्यक्तित्व के और बिना किसी तरह से खुद को उस व्यक्तित्व से संबंधित किए बिना समायोजित करने में सक्षम नहीं था। ईश्वर मनुष्य के आदिम मन का अस्तित्व को एक व्यक्तित्व देने का एक प्रयास था। तब वह ईश्वर पिता बन जाता है। तब आप उसके साथ कुछ संबंध बना सकते हैं। आप उसके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कोई तो है जिसके लिए आप हो सकते हैं, जिसके खिलाफ हो सकते हैं। कोई तो है जो आपसे बड़ा है, जो आपकी रक्षा करने वाला है, जो आपकी गारंटी है। ईश्वर बस मानवीय चेतना की दरिद्रता है। गौतम बुद्ध जैसे लोग जो अपनी आंतरिक चेतना और उसके उच्चतम शिखर पर पहुंच गए, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। जो कोई भी कभी भी आंतरिक रूप से स्वस्थ हुआ है, मूल रूप से बीमार मन से परे चला गया है, उसने ईश्वर को नकार दिया है। ईश्वर एक कल्पना के रूप में किंडरगार्टन स्कूल के बच्चों के लिए अच्छा है। उन्हें इसकी जरूरत है। दृष्टांत, दंतकथाएं, कहानियां और लेकिन बहुत कम मनुष्य किंडरगार्टन स्कूल से आगे गए हैं। ईश्वर का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि तुम स्वयं के प्रति सजग नहीं हो। ईश्वर का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि तुमने अपने केंद्र से कोई संपर्क नहीं बनाया है। जिस क्षण तुम स्वयं को जान लेते हो, ईश्वर नहीं रहता और ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वास्तव में मैं फ्रेडरिक नीत्शे के इस कथन का पूर्ण समर्थन करता हूं। ईश्वर मर चुका है। उसके वाक्य का दूसरा भाग और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर मर चुका है और मनुष्य अब स्वतंत्र है। उस दूसरे भाग पर दार्शनिकों, रहस्यवादियों, मनोवैज्ञानिकों ने अधिक ध्यान नहीं दिया है, लेकिन दूसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण है। पहला भाग अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में पहला भाग मूलतः गलत है। ईश्वर मर नहीं सकता। कल्पनाएं कभी नहीं मरती। जिस क्षण तुम जान जाते हो कि वे कल्पनाएं हैं, उनकी मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न तो वे जन्म लेते हैं, न ही वे मरते हैं। ईश्वर तो पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ। वह कैसे मर सकता है? मृत्यु जन्म का दूसरा चरम है। इसलिए पहला भाग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्रियों ने इसे बहुत महत्व दिया है क्योंकि वे डर गए थे। लोगों को यह बताना कि ईश्वर मर चुका है, यह अपवित्र है। इसका मतलब है कि अब किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। वे अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए डर गए, लेकिन वे दूसरे भाग को भूल गए जो अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर एक बंधन था। ईश्वर एक मंदबुद्धि था। ईश्वर भय से बाहर था। ईश्वर कोई खजाना नहीं था, बल्कि आपके हृदय और आपके विकास पर एक भारी पहाड़ जैसा भार था। एक बार ईश्वर को हटा दिए जाने के बाद मनुष्य के बढ़ने और खिलने की संभावना पूरी तरह से स्वतंत्र है। ईश्वर एक तानाशाह, एक फांसीवादी है। ईश्वर के बिना दुनिया स्वतंत्रता बन जाती है। अस्तित्व प्रत्येक व्यक्ति को एक जबरदस्त गरिमा देता है। घास के सबसे छोटे पत्ते से लेकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे तक यह बहुत महत्व और प्रेम देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समानता और समान अवसर है और अनावश्यक रूप से
प्रार्थना करने और अपना समय बर्बाद करने, पवित्र शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो दुनिया की सबसे अपवित्र पुस्तकें हैं। पुजारियों द्वारा शोषण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से और अचानक इन सभी जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। अब आप स्वयं हो सकते हैं। जब तक ईश्वर अस्तित्व में है, आप स्वयं कभी नहीं हो सकते। आप बस एक कठपुतली हैं। आपकी डोर ईश्वर के हाथ में है। भारत में प्राचीन कहावत है कि पेड़ का एक छोटा पत्ता भी तब तक नहीं हिलता जब तक कि उसे हिलने का आदेश न मिले। आप जो भी हैं, धर्मों के अनुसार आप मिट्टी से बने हैं। मानव शब्द ह्यूमस से आया है, जिसका अर्थ है मिट्टी, और हिब्रू, अरबी, उर्दू, हिंदी में यह शब्द आदम है। इसका प्रयोग पहले मनुष्य आदम के नाम के रूप में किया जाता है। आदम का अर्थ है धरती। ईश्वर ने मनुष्य को धरती से बनाया और फिर कठपुतली में प्राण फूंक दिए। अब आपके पास किस तरह की आजादी है? किसी ने आपके अंदर प्राण फूके हैं और किसी भी पल आपके अंदर प्राण फूकना बंद करना उसके हाथ में है। आप जो भी कर रहे हैं, धर्मों का मानना है कि यह आपका भाग्य है, यह आपके माथे पर लिखा है। और ऐसे कई ठग हैं जो आपके माथे पर लिखी बातों को पढ़ने की कोशिश भी करते रहे हैं। ज्योतिषी, हस्तरेखाविद, सभी तरह के चालाक लोग मानवता की सरलता और मासूमियत का फायदा उठाते रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके हाथ को पढ़ते हैं, रेखाओं को देखते हैं, आपको बताते हैं कि उन रेखाओं का क्या मतलब है। पूरा जोर इस बात पर है कि आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, आप बस एक नाटक का हिस्सा हैं, और आप जो भूमिका निभा रहे हैं वह पहले से तय है। यही तर्क भारतीय भगवान के अवतार कृष्ण ने महान भारतीय युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को दिया था। होने वाले विशाल नरसंहार को देखकर अर्जुन बस अपना धैर्य खो बैठे। वह अपार साहस और महान बुद्धि वाला व्यक्ति था। उन्होंने कहा, मुझे इस युद्ध में कोई मतलब नहीं दिखता। अगर मैं जीत भी जाऊं, और मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा, उनके जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं था, लेकिन जीत के स्वर्ण सिंहासन पर अपने सभी दोस्तों और सभी दुश्मनों, सभी खूबसूरत लोगों की लाशों से घिरा हुआ बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह दृश्य मुझे पागल कर देता है। लड़ने के बजाय मैं इसे दूसरे पक्ष पर छोड़ दूंगा, जो कोई नहीं है, दूसरा चचेरा भाई है। उसे देश पर शासन करने दो और मैं पहाड़ों पर, हिमालय में ध्यान करने, सन्यासी बनने चला जाऊंगा। मुझे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृष्ण उसे मनाने की हर तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन एक महान बुद्धिजीवी है। वह उसके खिलाफ बहस करता रहता है। अंत में कोई और रास्ता न देखकर कृष्ण अंतिम उपाय अपनाते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। दूर जाकर तुम भगवान से दूर जा रहे हो। यह युद्ध भगवान द्वारा पूर्व निर्धारित है, ताकि जो लोग पुण्यवान नहीं हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए और केवल उन लोगों को जीवित रहने दिया जाए जो पुण्यवान हैं। अब इसके खिलाफ कोई तर्क नहीं है, क्योंकि अर्जुन खुद ईश्वर और भाग्य में विश्वास करता है। अर्जुन ने युद्ध लड़ा। कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन को एक झूठा, बिल्कुल काल्पनिक तर्क देकर इस देश को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए, और ऐसा नहीं है कि इसने लोगों को मारा, इसने देश के साहस को भी नष्ट कर दिया। यह किसी भी छोटी सी विपत्ति से डर गया। 2000 साल की गुलामी। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन 2000 साल की गुलामी के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वे भारत के महानतम लोग हैं। इस सूची में सबसे ऊपर कृष्ण हैं, अर्जुन तो बस उनकी छाया है। फिर महावीर आए, जिन्होंने लोगों को इस हद तक अहिंसा की शिक्षा दी कि उनके अनुयायी खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि पौधों में जीवन होता है। अगर आप खेती करते हैं तो फसल काटते समय आपको पौधों को मारना पड़ेगा। गौतम बुद्ध तीसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने लोगों को स्वीकार करना सिखाया, जहां भी और जो भी उनके पास है,
उससे संतुष्ट रहना सिखाया। गरीब, भूखे, भूखे, गुलाम, पूरी तरह संतुष्ट रहना। उनकी शिक्षाएं महान थीं। यह याद रखने वाली बात है, अन्यथा मैं सभी के द्वारा गलत समझा जाऊंगा। उनकी शिक्षाएं महान थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शिक्षाओं के सभी निहितार्थों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर आप किसी देश को अहिंसा सिखाते हैं, अगर आप किसी देश को सभी हथियार छोड़ने की शिक्षा देते हैं, जबकि पूरी दुनिया ऐसा नहीं कर रही है, तो आप उस देश को किसी के द्वारा पीड़ित, शोषित होने की स्थिति में डाल रहे हैं। और 2000 साल तक एक के बाद एक आक्रमणकारी भारत पर आए, इसका शोषण किया और वापस चले गए। अंत में मुसलमान आए और उन्होंने सोचा, वापस जाने की क्या जरूरत है। हम न केवल लोगों का शोषण कर सकते हैं, बल्कि उन पर शासन कर सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। और फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी और पुर्तगाली आए और उन्होंने देश का शोषण करने की कोशिश की। उन सभी के पास अपनी छोटी छोटी जेबें थीं। ब्रिटेन कहीं ज्यादा चालाक साबित हुआ, लेकिन पुर्तगालियों के पास दीव, दमन और गोवा के छोटे छोटे द्वीप थे और फ्रांसीसी के पास देश का एक छोटा सा हिस्सा, पांडिचेरी था। ब्रिटेन के पास पूरा देश था। लोग भूखे प्यासे रह गए और भूख के कारण लोग मरते रहे, और किसी ने कभी नहीं सोचा कि ये महान सिद्धांत किसी तरह से इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं जिससे हजारों सालों से भारत गुजर रहा है। और आज भी कोई भी सभी निहितार्थों को देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर महान सिद्धांत के पीछे अपना एक काला बादल होता है, और जब तक आप काले बादल को भी नहीं समझेंगे, आप जल्द ही काले बादल में समा जाएंगे। अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। ईश्वर सबसे महान सिद्धांत प्रतीत होता है जिसका उपदेश सदियों से मनुष्य को दिया जाता रहा है, लेकिन किसी ने इसके निहितार्थों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, फिर वह किसी भी गरिमा, किसी भी स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। कठपुतली द्वारा यह घोषित करने का कोई सवाल ही नहीं है कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। अगर ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ है वह होना ही था। यह ईश्वर की इच्छा थी। हमारी ओर से कोई भी प्रयास कुछ भी बदलने वाला नहीं था। और अंत में आप देख सकते हैं, अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है और अगर वह परमाणु हथियारों और उन्हें बनाने वाले लोगों के पीछे है, तो मनुष्य की ओर से कोई भी प्रयास पूरे ग्रह के विनाश को नहीं रोक सकता। दुनिया के निर्माण को एक काल्पनिक ईश्वर के हाथों में देना बहुत खतरनाक है। यह हमें बिल्कुल नपुंसक बना देता है। हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चेतना के बारे में मेरी सरल समझ ये है कि अगर ईश्वर फ्रेडरिक नीत्शे की घोषणा के साथ नहीं मरा तो हमें उसे मारना होगा। जहाँ भी आप उससे मिलें, नमस्ते कहने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले उसे मार दें और फिर नमस्ते करें, बस औपचारिकता पूरी करने के लिए। लेकिन ईश्वर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर आसमान में ईश्वर के रहते हुए मनुष्य हमेशा गुलाम बना रहेगा, और मनुष्य हमेशा अचेतन रहेगा, और मनुष्य कभी भी अपनी क्षमता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेगा। ईश्वर के दूर हो जाने पर आपको थोड़ा डर लग सकता है, बस पुरानी आदत से, लेकिन वह डर गायब हो जाएगा। एक बार जब आप पहचान लेंगे कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं और आपको अपने अंदर बेहतर चेतना पैदा करने के लिए कुछ करना है, अपने अंदर अधिक प्रेमपूर्ण हृदय पैदा करना है कि प्रार्थनाएं बेकार हैं, उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं है। हाँ, कभी कभी उनका उत्तर मिला है, कम से कम एक बार, निश्चित रूप से। एक गरीब आदमी ने लगातार महीनों तक भगवान से प्रार्थना की, मुझे $50 दे दो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस $50। पहले तो उसने प्रार्थना की, लेकिन फिर उसने सोचा, लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं और एक ईश्वर है और लाखों प्रार्थनाएं हैं। क्या मेरी बेचारी प्रार्थना कभी उस तक पहुंचेगी? और उसके चारों ओर इतना शोर होगा, सभी चर्चों, सभी मस्जिदों, सभी सभा स्थलों, सभी मंदिरों से प्रार्थनाएं। मेरी देखभाल कौन करेगा? बेहतर है कि मैं एक पत्र लिखूं। उसने एक पत्र लिखा जिसमें कहा, यह आपको याद दिलाने के लिए है कि मैं महीनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर नहीं आया है। ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुँची है।
मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके चारों ओर इतनी सारी प्रार्थनाओं का शोर है और महान लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पोप और आर्क बिशप और शंकराचार्य। तो मेरी छोटी सी प्रार्थना का ध्यान कौन रखेगा? और मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कोई स्वर्ग नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कुछ भी नहीं, बस $50। आखिरकार मैंने पत्र लिखने का फैसला किया और उसने बड़े अक्षरों में लिखा, $50। याद रखना ये ज़रूरी है। लेकिन फिर वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पत्र किसको संबोधित करना है। उसने सोचा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि पत्र को संबोधित किया जाए। भगवान, CEO पोस्टमास्टर जनरल। अगर पोस्टमास्टर जनरल उसका पता नहीं ढूंढ सकता तो और कौन ढूंढ सकता है? पत्र पोस्टमास्टर जनरल के पास पहुंचा। उसने देखा, हंसा और फिर उसे दुख भी हुआ। उसने सोचा, आदमी को बहुत ज़रूरत होगी, कोई भी भगवान को पत्र नहीं लिखता और वह ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। इसलिए उसने अपने सभी मित्रों से कहा, कृपया इस गरीब आदमी के पत्र को देखें, आप सभी योगदान दें और हम उसे $50 भेज देंगे। कम से कम एक बार तो प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। उन्होंने पैसे एकत्र किए, लेकिन उन्हें केवल $45 ही मिले। पोस्टमास्टर जनरल ने कहा, कोई बुराई नहीं, कम से कम हमें इतना तो भेजना चाहिए। जब $45 उस आदमी के पास पहुंचे तो उसने डॉलर गिने और उसने ऊपर देखा और चिल्लाया, भगवान, एक बात याद रखना, अगली बार जब आप मुझे कोई पैसा भेजें तो उसे डाकघर के माध्यम से कभी न भेजें। उन चालाक लोगों ने अपना कमीशन निकाल लिया है। मुझे केवल $45 मिले हैं। इसके अलावा मुझे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है जिसका उत्तर मिला हो, और वह भी पूरी तरह से नहीं। उत्तर देने वाला कोई नहीं है। अस्तित्व से दूसरे तरीके से संपर्क करना होगा, ईश्वर की पूजा करनी होगी, ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, ध्यान में अस्तित्व से संपर्क करना होगा। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के धर्म हैं, प्रार्थना के धर्म और ध्यान के धर्म। आप मेरी बात समझ सकते हैं। प्रार्थना के सभी धर्म ईश्वर में विश्वास करते हैं और ध्यान के धर्म किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ध्यान आपको अंदर की ओर ले जाता है और आपको तृप्त करता है। इसलिए प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी सांत्वना की ज़रूरत नहीं है। आप इतने आनंदित अवस्था में हैं, आप पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं आपको अस्तित्व सिखाता हूँ और अस्तित्व में प्रवेश आपके अपने अस्तित्व के माध्यम से होता है। इसलिए ध्यान प्रार्थना नहीं है, याद रखें, यह प्रार्थना के विरुद्ध है। प्रार्थना ईश्वर, स्वर्ग, नरक के बारे में उस नकली शब्द जाल का हिस्सा है। प्रार्थना उस पूरी बकवास का अभिन्न अंग है। ध्यान अस्तित्व के संपर्क में आने का एकमात्र शुद्ध तरीका है, और यह संपर्क तुरंत एक विलय और एक विलीनता बन जाता है। आप स्वयं अस्तित्व बन जाते हैं। फिर आप बादलों में हैं और आप सितारों में हैं और आप फूलों में हैं और आप बारिश में हैं। आप हर जगह हैं। आप अब एक बूंद नहीं हैं, आप सागर बन गए हैं। अस्तित्व और ईश्वर के बीच स्पष्ट अंतर को याद रखें। ईश्वर हमारी बुद्धि की निंदा है। यह अपमान को स्वीकार करना है, यह स्वीकार करना है कि हम केवल कठपुतली हैं, आप शक्ति हैं। आप हमारे साथ जो भी करना चाहते हैं आप करेंगे। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। ये आपको बहुत अपंग बना देता है। ईश्वर का विचार ही घिनौना है, लेकिन अस्तित्व में एक ताजगी, एक सुंदरता और एक सच्चाई है। इन 2 शब्दों को लेकर कभी भ्रमित न हो। एक वास्तविकता है, एक केवल कल्पना है। ओशो, हरि ओम तत्सत, वार्ता 9। एक प्रश्नकर्ता ने जय कृष्णमूर्ति से पूछा कि आप ईश्वर का जिक्र कभी नहीं करते, क्या आपकी शिक्षाओं में उस ईश्वर का कोई स्थान नहीं है? तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं उससे? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ईश्वर के विषय में बहुत चर्चा करते हैं ना। देखते हैं हम, जिसको देखो वही ईश्वर की चर्चा करता रहता है। हमारी जो किताबें हैं वो सब इसी ईश्वर से भरी हुई हैं, जो ग्रंथ हैं सब कुछ। और उसी ईश्वर के नाम पर आप कभी गिरजे बनाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, और उसी के नाम पर आप त्याग और बलिदान करते हैं। आप उसी ईश्वर के नाम पर पूजा पाठ करते रहते हैं, अनुष्ठान, आयोजन, ये सब आयोजित करते रहते हैं। और आप ईश्वर विषयक जो बातें हैं, जो धारणाएं हैं, उनसे भरे पड़े हैं या नहीं है? यही करते हैं ना। जहां देखो वहां हमने ईश्वर ईश्वर लगा रखा है, चाहे घर हो या मंदिर हो या बाहर कोई जगह हो, हर जगह, चाहे किताब हो या जिसको देखो वो मुंह पे ईश्वर ईश्वर करता रहता है, भगवान भगवान करता रहता है।
तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ये जो शब्द है ईश्वर, आप इस शब्द को तो दोहराते रहते हैं, पर आपके कर्म तो ईश्वरी नहीं है ना, या हैं? देखो ना, तुम जो लोग ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर के नारे लगाते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनकी जिंदगी देखो। गाली गलौज, मार पीट, हिंसा, क्रूरता, शोषण, अत्याचार, स्वार्थ, लालच, इन सब से भरी पड़ी है उनकी जिंदगी। और तुम ईश्वर का नाम लेते रहते हो, और जिसे आप ईश्वर कहते हैं, आप उसकी उपासना करते हैं। आपके तौर तरीके, आपके विचार, आपका अस्तित्व ईश्वरी नहीं है। क्या है? माने वो कहते हैं आप उसकी उपासना तो करते हो जिसे आप ईश्वर कहते हो, लेकिन क्या आपके तौर तरीके हैं उस तरह के? आपका अस्तित्व है, आपके विचार क्या उस तरह के हैं जैसे जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप भगवान मानकर पूछते हैं? क्या उसके जैसे व्यवहार हैं तुम्हारे? क्या वैसे विचार हैं? क्या वैसा व्यक्तित्व है तुम्हारा? तुम तो ईश्वरी गुण कुछ भी नहीं रखते, बस उसके नाम पे नारे लगाते हो। आगे वो कहते हैं कि आप हालांकि ईश्वर शब्द को दोहराते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों का शोषण किया करते हैं ना। सही कह रहा हूं ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? आप क्या दूसरों से स्वार्थ पर आधारित संबंध नहीं बनाते? दूसरों की सहायता भी स्वार्थ पर आधारित नहीं करते? यही करते हैं ना आप। और आप ईश्वर का नाम दोहराते हैं, और उस ईश्वर की बात आप मुझसे कर रहे हैं कि आप ईश्वर की चर्चा नहीं करते। क्या करूं उसकी चर्चा? कैसे करें कृष्णमूर्ति उसकी चर्चा, जिस ईश्वर के नाम पर तुम दंगे करते हो, हिंसा करते हो, शोषण करते हो, क्रूरता करते हो? और आपके तो अपने अपने ईश्वर हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी सारे जो हैं, सबके अपने अपने ईश्वर हैं। कितने सारे ईश्वर गढ़ लिए तुमने, और वो पता नहीं सारे के सारे बैठे कहाँ पर हैं। आप मंदिर बनवाते हैं, आप जितने ज्यादा अमीर होते जाते हैं उतने ही ज्यादा मंदिर बनवाने लगते हैं। और जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। अभी आप पैसे कमाने में लगे हैं। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप भी यही करेंगे। प्रश्न करता है, वो हंस देते हैं कृष्णमूर्ति के सामने। तो कृष्णमूर्ति कहता है कि हंसिए मत, आप खुद भी यही कर रहे होंगे। बाकी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? आप अमीर होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। फर्क बस इतना ही है, जब अमीर हो जाएंगे तो आप भी मंदिर पे मंदिर बनवाएंगे ईश्वर के नाम पर, भले आपके व्यवहार बिल्कुल नहीं है ईश्वरी। तो प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा था कि आप ईश्वर का जिक्र कभी नहीं करते, क्या आपके शिक्षाओं में उनका कोई स्थान नहीं है? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ईश्वर से खूब परिचित हैं, ठीक है? आपके पूरे जीवन में ईश्वर ही ईश्वर भरा हुआ है। कम से कम इस शब्द से तो आप परिचित हैं ही, ईश्वर नाम का जो शब्द है इससे। पर यह शब्द तो ईश्वर नहीं है ना। शब्द वह वस्तु नहीं होता। माने आप ईश्वर 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 कह रहे हैं, ये जो शब्द है ईश्वर, ये शब्द तो ईश्वर नहीं है ना। आप पानी पानी चिल्लाएं तो पानी शब्द तो पानी नहीं होता ना। पानी और पानी शब्द में अंतर होता है। इसी तरह ईश्वर शब्द ईश्वर तो नहीं है। हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्पष्ट हो लें, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है ईश्वर, ये शब्द ईश्वर नहीं है, ये मात्र शब्द है। आप ईश्वर शब्द का अथवा किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर के नाम पर आप गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, भगवान कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, किंतु वह शब्द ईश्वर नहीं है। शब्द तो शब्द है। पर हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि हम अगर ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम तो ईश्वर को जानते हैं। भैया, ईश्वर का ये जो शब्द है ईश्वर, इस शब्द का नाम ले लेने से ये साबित नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर को जानते हैं, आप सिर्फ इस शब्द को जानते हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। आप इस शब्द को जानते हैं, पर आप इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर को जानते हैं। तो ये तो शब्द मात्र है, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। इसकी बड़ी साफ वजह यह है कि आप इसे जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं? आप इस शब्द को जानते हैं, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। और क्यों नहीं करता इस शब्द का प्रयोग? क्योंकि जो आप जानते हैं वह यथार्थ नहीं है। जिसे आप जानते हो वो सत्य नहीं होता है, क्योंकि सत्य को आप जान नहीं सकते। पर आप कहते हैं आप ईश्वर को जानते हैं, तो आप ईश्वर शब्द को जानते हैं, तो फिर वो यथार्थ तो है ही नहीं। तो जो यथार्थ है ही नहीं, मैं उसकी बात करूं ही क्यों? कहने का तात्पर्य यह है उनका कि जो ईश्वर शब्द है
वो शब्द तो यथार्थ है नहीं। दूसरी बात, जो सत्य है, जो परम है, पूर्ण है, पावन है, उसे जाना नहीं जा सकता। किंतु जिसे आप ईश्वर कहते हैं, आप उस शब्द को जानते हैं, तो वो आपके मन की परिकल्पना में आ गया, और जो मन के अंदर आ गया वो तो यथार्थ होता नहीं है, वो तो मिथ्या है, समय के अंतर्गत आ गया वो। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यथार्थ का पता लगाने के लिए, यथार्थ माने वो जो सत्य है, जो वास्तव में जो परमात्मा है, जिसकी बात होती है, कि यथार्थ का पता लगाने के लिए मन की सारी जो मन की शाब्दिक बड़बड़ है उसका बंद होना जरूरी है। आपके यहाँ ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, किंतु निश्चित ही वह प्रतिमा तो ईश्वर नहीं है ना। आपके यहाँ पर घर पर मंदिर में मूर्ति होगी, पर वो मूर्ति तो ईश्वर नहीं है ना। आप ईश्वर को कैसे जान पाएंगे फिर? जाहिर है किसी मूर्ति, किसी मंदिर के जरिए तो नहीं जान पाएंगे ना। ईश्वर को, वो जो अज्ञात है उसको ग्रहण करने के लिए मन को भी अज्ञात हो जाना होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णमूर्ति कि ईश्वर अज्ञात है, तो ये जो तुम्हारा मन है ये भी जब अज्ञात हो गया तब जाना, पर जब जाना तब जानने वाला नहीं रहा। तो ईश्वर को, उस अज्ञात को जानने के लिए मन को भी अज्ञात हो जाना होता है। यदि आप ईश्वर की तलाश में हैं, वो जो ईश्वर है यदि आप उसकी तलाश में हैं, तो आप क्या हैं? आप ईश्वर को पहले से ही जानते हैं। समझ रहे हो इसका अर्थ? आप किसी की तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसे पहले से जानते होंगे। हम उसी को तो खोज सकते हैं ना जिसको हम पहले से जानते हों, और जिसको हम जानते ही नहीं उसको कैसे खोजेंगे? तो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि यदि आप ईश्वर की तलाश में हैं तो आप ईश्वर को पहले से ही जानते हैं। आप उस लक्ष्य से अवगत हैं जिसे आप तलाश रहे हैं। यदि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि ईश्वर क्या है, नहीं तो आप उसे ढूंढते ही नहीं। आप ढूंढ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप उसे जानते हैं। और जानते किस तरह से? वो कह रहे हैं कि आप उसे जानते हैं इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं। तो आप उसे जानते किस तरह से? आप उसे या तो अपनी पुस्तकों के मुताबिक ढूंढते हैं कि पुस्तकों में जैसा बताया गया है ईश्वर को, जैसा उसका वर्णन बताया गया कि ऐसा है, इस तरह का उसका रंग रूप है, आकार प्रकार है, नाक नक्शे जो उसके बताए गए, तो या तो आपकी जो पुस्तकों में बताया गया उस तरीके का कोई होगा, उसे आप खोजते रहते हैं मन में, दुनिया में, हर जगह, या फिर अपनी भावनाओं के अनुरूप ढूंढते हैं कि आपने अपने मन से कुछ भावनाएं, कुछ कल्पनाएं कर ली कि ऐसा ऐसा ईश्वर है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं वो? पहली बात कि आप उसे जानते हैं इसीलिए खोज रहे हैं, और जानते कैसे हैं? अपनी पुस्तकों के जो मुताबिक जो तुमने ईश्वर बना रखा है उसे ढूंढते हैं, या फिर अपनी भावनाओं में जो तुमने ईश्वर बना रखा है आप उसे ढूंढते हैं। किंतु हमारी जो भावनाएं हैं वो क्या है? वो हमारी स्मृति की प्रतिक्रियाएं हैं। स्मृति की प्रतिक्रियाएं हैं भावनाएं। इसका अर्थ क्या हुआ? स्मृति माने वो सब जो हमारा अतीत है, जो हमारे अनुभव है आज तक के, अभी तक हमारा जो भी अनुभव रहा है, हमारा जो ज्ञान रहा है, हमने जो जाना है, जो समझा है, वो सब हमारे मस्तिष्क में सेव हो जाता है, उसे स्मृति कहते हैं। चित्त में, मस्तिष्क में जो सेव हो जाती है स्मृति के रूप में, जो मेमोरी सेव हो जाती है, हमारा जो अनुभव, जो अतीत, उसे स्मृति कहते हैं। तो हमारी भावनाएं तो उन्हीं स्मृति के आधार पर उठ रही हैं। माने भावनाएं जो हैं वो स्मृति के द्वारा उठ रही हैं, माने स्मृति की ही प्रतिक्रिया मात्र हैं, और हम उसी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो हमारी भावना के अनुरूप है। तो ईश्वर है भावना के अनुरूप, और भावना है हमारी स्मृति के अनुरूप, और हमारी स्मृति है हमारे अतीत, हमारे अनुभव के अनुरूप। तो इसीलिए जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह पहले से ही आपने गढ़ लिया है। गढ़ लिया माने उसके बारे में कुछ परिकल्पना कर लिए, कुछ बना लिया है कि हाँ ऐसा ऐसा है, या तो आपने स्मृति के द्वारा या फिर सुनी सुनाई बात के द्वारा, और फिर आपने उसको इस तरह से गढ़ तो लिया। तो जो पूर्व निर्मित है वह शाश्वत नहीं है, वह तो मन की ही उपज है। माने जिसे आप खोज रहे हैं वास्तव में तो वो अज्ञात है, किंतु उसके बारे में आपने पूर्व निर्माण कर लिए, पता कर लिया कि कैसा कैसा है वो। तो फिर ये क्या है? ये शाश्वत नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये मन की उपज है और मन की उपज सत्य नहीं होती। तुम ये बताओ कि अगर किताबें नहीं होती, ये जो ग्रंथ और शास्त्र इन सब के नाम पर जो भी किताबें हैं, अगर किताबें नहीं होती, गुरु नहीं होते और दोहराने के लिए ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र नहीं होते, तो आपको पता क्या होता? क्या आपको पता होता कि ईश्वर जैसा भी कुछ होता है, प्रेम जैसा भी कुछ होता है? कुछ पता चलता आपको? नहीं चलता। आपको तो केवल दो चीजें पता होती, दुख और प्रसन्नता, क्योंकि जीवन भर दुख मिलता रहता है और क्षण भर कभी सुख आ जाता है, उसे प्रसन्नता कह देते हैं। तो आपको सिर्फ दुख और प्रसन्नता का ही पता होता। लगातार दुख और परेशानियां और प्रसन्नता के कभी कभी कुछ विरल क्षण आ जाते हैं। तो यही दो चीजें आपको पता रहती। इसके अलावा आप ईश्वर, भगवान, परमात्मा, आत्मा, प्रेम, किसी की बात नहीं पता होती अगर ये किताबें, ये गुरु नहीं होते तुम्हें बताने वाले। तो क्या आप अपने आप जान जाते हैं इनको? पर आज जब आपने किताबों से सुन लिया है, गुरुओं से सुन लिया है, तो आप उसकी खोज कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब जब तुम्हें पहले से ही पता है तो फिर वो सत्य कैसे हो सकता है? तो वो यही कह रहे हैं कि जीवन में लगातार दुख और परेशानियां होती है और बीच बीच में कभी कभी प्रसन्नता के कुछ विरले क्षण आ जाते हैं। और तब, क्योंकि जब आपको फिर कोई और कुछ तो पता नहीं है, सिर्फ दुख और प्रसन्नता का पता है, तो तब आप जानना चाहते हैं कि आपको ये जो दुख होता है ये क्यों है। तब आप कोशिश करते हैं, तब आप पता लगाते हैं कि ये दुख क्यों है। पर आप ईश्वर में पलायन नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ दो बातें पता है कि दुख है और प्रसन्नता है। तो फिर आप ईश्वर की तो परिकल्पना कर ही नहीं पाते। लेकिन शायद आप दूसरे तरीकों से पलायन करते और शीघ्र ही पलायन के रूप में देवताओं का आविष्कार कर लेते। किंतु यदि आप दुख की समग्र प्रक्रिया को वस्तुतः समझना चाहते हैं, एक नूतन मानव की तरह, एक नए खिले हुए इंसान की तरह, पलायन नहीं बल्कि जांच परख करते हुए, तब आप स्वयं को दुख से मुक्त कर लेंगे। तब आप खोज लेंगे कि यथार्थ क्या है, ईश्वर क्या है। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने बताया नहीं होता कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या है, तब आपके पास सिर्फ दो चीजें होती, एक दुख और एक प्रसन्नता। तो जब ये दुख होता है तो आप पता करने का प्रयास करते, कुछ भी करते, कैसे भी करके इस दुख का पता लगाते कि ये क्यों है। हो सकता है कि उस स्थिति में भी आप कल्पना कर लें, क्योंकि इसी तरह ये वाली कल्पनाएं भी गढ़ी गई हैं। तो हो सकता है तब भी आप कोई कल्पना कर लेते और वैसा ही कुछ कर लेते जैसा अभी चल रहा है। तो कह रहे हैं कि यदि आप दुख की इस समग्र जो प्रक्रिया है, इसको वस्तुतः समझना चाहते हैं, कैसे? एक नूतन मानव की तरह। नूतन माने एक नया, जैसे कि उसे कुछ नहीं पता है, बस ये दुख पता है कि इसको कैसे, तो उसको जानने की अगर आप जिज्ञासु हैं, एक नए खिले हुए इंसान की तरह, माने जो अभी नया नया है, जिसको पता ही चला है कि दुख जैसी कुछ है, आप उससे पलायन नहीं करते, उससे दूर नहीं भागते किसी ईश्वर के नाम पर या किसी गुरु के नाम पर, किसी पुस्तक के नाम पर दुख से पलायन नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे जांचते हैं, उसे परखते हैं। तब आप उस यथार्थ का पता लगा सकते हैं जो वास्तव में जिसे ईश्वर कहा जाना चाहिए या जो सत्य है। अगर आप अपने दुख की जांच पड़ताल करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर, तब आप उसका पता लगा सकते हैं जो यथार्थ है। पर जो मनुष्य दुख से ग्रस्त है वह ईश्वर अथवा यथार्थ को नहीं खोज पाता। यथार्थ को तभी खोजा या पाया जा सकता है जब दुख का अंत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दुख का अंत ही हो गया तो यथार्थ को क्यों खोजे? किंतु यथार्थ को तो तभी खोजा जा सकता है जब दुख का अंत हो जाता है, जब प्रसन्नता विद्यमान होती है और तुलना के रूप में नहीं, बल्कि प्रसन्नता विद्यमान रहती है एक ऐसे रूप में जहां ना तो कोई विपरीत बात है ना कुछ। प्रसन्नता का उल्टा दुख नहीं होगा, वहां प्रसन्नता ही रहेगी, वहां उसका कुछ उल्टा सीधा नहीं, मात्र प्रसन्नता। जब ऐसी स्थिति होती है तब यथार्थ को जान पाते हैं। तो इस तरह कृष्णमूर्ति कहना चाह रहे हैं कि आपने ईश्वर को अपने जीवन में, घर मंदिर में, दुकानों में,
पुस्तकों में हर जगह भर रखा है। आप उसे दोहराते रहते हैं, लेकिन वो तो मात्र शब्द है, आप उसे जानते नहीं, वो सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता जिसका आप करते हैं। किंतु अगर आप समझें तो कृष्णमूर्ति अज्ञात शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। उस अज्ञात शब्द का ही अर्थ है वो यथार्थ, वो सत्य जिसे आप ईश्वर कहते हैं। तो बात कर रहे हैं किंतु उस शब्द का प्रयोग नहीं करते जो मात्र शब्द है, जिसे आपने ईश्वर समझ लिया है, किंतु वो ईश्वर है नहीं, वो तो मात्र शब्द है जिसका ना आप अर्थ समझते हैं ना उसे जानते हैं, बस दोहराते जा रहे हैं और आप उसे खोजने निकल जाते हैं। जो अज्ञात है आप उसे कैसे खोज लेंगे? अज्ञात को आप नहीं खोज सकते, पर आप खोजने निकल जाते हैं। आप तभी खोज पाएंगे जब उसे पहले से जानते हैं, और आप अगर उसे पहले से ही जानते हैं तो फिर आप खोज काहे को रहे हैं? आप उसे नहीं खोज सकते। आप उसे खोजने जाएंगे, आप वापस लौट आएंगे, क्योंकि आप मन के क्षेत्र से, ज्ञात के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, और जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो अज्ञात है। तो आप नहीं जा सकते, वो खुद आता है। जब आपका खेत तैयार हो, जब खेत तैयार होता है तो फसल उगती है ना, उसी तरह से आपके जीवन में लालच है, शोषण है, हिंसा है, क्रूरता है, अन्याय है, स्वार्थ है, ये सब तो भरा पड़ा है। जब तक ये है आपके जीवन में, तब तक वो आएगा क्यों? तो इन सब से मुक्त रहिए। जब आप इनसे मुक्त हो जाते हैं तब वो आता है। वो यूं ही थोड़ी ना गंदगी में आकर बैठ जाएगा। अपने घर को तैयार करो। घर अगर तैयार है तो रास्ते पर चलता हुआ अगर वो निकल रहा होगा तो आपके घर आ जाएगा। खिड़की खुली रखो, घर साफ रखो, हवा खुद आएगी। उसका इंतजार भी मत करना, क्योंकि इंतजार करने लग गए तो फिर वो नहीं आएगी। फिर वो तो वही हवा आएगी जो आप जानते हैं, जो कि कल्पना मात्र है। तो घर साफ हो, दरवाजा खुला हो, खिड़की खुली हो और हवा खुद आती है। तुम्हारा काम है घर साफ करना और दरवाजे खुले रखना, क्योंकि अज्ञात वह है जिसकी सृष्टि मन ने नहीं की है। सृष्टि माने जिसका निर्माण, जिसकी परिकल्पना मन ने नहीं की है। मन द्वारा प्रतिपादित, सूत्रबद्ध नहीं किया जा सकता अज्ञात को। तो वह जो कि अज्ञात है उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जिस क्षण आप अज्ञात के विषय में सोचने लगते हैं वह ज्ञात ही होता है। अगर आप सोचने लग गए तो वह ज्ञात के क्षेत्र में आ गया। निश्चित ही आप अज्ञात के विषय में विचार नहीं कर सकते। आप विचार केवल ज्ञात के बारे में कर सकते हैं। तो जो ज्ञात है, जिसे आप समझते हो, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो अनावश्यक है, जो व्यर्थ हैं, जो जीवन में शोषण का, क्रूरता का, स्वार्थ का, छल कपट का, लोभ का, क्रोध का, इन सब का कारण है, आप उसे समझते हैं तो उसे ठीक करिए। आप ज्ञात पर ध्यान दीजिए, उसे समझिए। अज्ञात को आप उसकी विचार भी नहीं कर सकते। तो अज्ञात अपने आप आता है जब ज्ञात को आप जान जाते हैं, क्योंकि ज्ञात को जब आप जान लेते हैं तो ज्ञात मिट जाता है और तब अज्ञात होता है। फिर आप उसके लिए ईश्वर शब्द कहें या ना कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर सारे शब्द उसी से उठते हैं। तो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता, उसकी बात करके कृष्णमूर्ति करेंगे भी क्या? वो तो तुमसे उसकी बात करेंगे ना जिसकी बात की जा सकती है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है, विचारा जा सकता है। इसलिए फिर वो बातें करते हैं। इसीलिए प्रश्न करता कोई ये समस्या हुई कि आप ईश्वर की बात क्यों नहीं करते? प्राचीन से प्राचीन सभ्यताओं में भी ईश्वर का जिक्र मिलता है। लोगों ने कुछ ऐसा सत्य ढूंढने की कोशिश की है जो समय की सीमा से परे, लेकिन वो सिर्फ उनकी एक कोरी कल्पना मात्र रह गई। But if you examine very closely, you have created God. Right? कृष्णमूर्ति को बहुत से धर्म बहुत ही ऊंचे दर्जे का स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, लेकिन वो इस पद से इनकार कर देते हैं। जब वो भारत में आए थे
तो बहुत से लोगों ने उन्हें बड़े तीखे सवाल किए। क्या आपकी शिक्षाओं में ईश्वर का जरा सा भी स्थान नहीं है? क्या आप नास्तिक हैं? I'm not denying God, but we are investigating whether there is such a thing as God. जो व्यक्ति सवाल कर रहा था वो बड़ा ही सटीक सवाल कर रहा था कि ज्यादातर आप कुछ विषयों को टाल मटोल देते हैं। सीधे सीधे बताएं कि ईश्वर होता है या नहीं होता। अगर ईश्वर है तो उसे जानने का एक सीधा सा रास्ता बताएं, क्योंकि बाहर दुनिया में तो बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन वो जिस लेवल की बात कर रहे हैं ईश्वर के विषय में, इस डीप इंक्वायरी में जाने के लिए बहुत ही सीरियस व्यक्ति चाहिए, जो अंधविश्वासी ना हो, कुछ भी ना मान ले, लेकिन सच में कुछ ऐसा सत्य खोजना चाहता है। तुमने सुना होगा कि हिंदू धर्म में बहुत से गॉड हैं, लेकिन उसी धर्म की गहराई में एक कथा बड़ी प्रचलित रही है और उसका जिक्र जैन और बौद्ध धर्म में भी है। 5 अंधे एक हाथी के साथ कमरे में हैं। जब वो बाहर आते हैं बहस कर रहे हैं। एक कहने लगा हाथी एक बहुत बड़े पंखे की तरह है, क्योंकि उसने हाथी के कानों को छुआ था। दूसरा कहने लगा तुम बेवकूफ हो, हाथी तो एक बड़ी दीवार की तरह है, क्योंकि उसने हाथी के बड़े से पेट को छुआ था। तीसरा हंसने लगा, वो कहता तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता, हाथी तो बहुत बड़े बड़े खंभों के जैसा है, क्योंकि वो हाथी की टांगों का सहारा लेकर बैठा था। ऐसा ही 2 लोगों ने और अपनी बातें रखी। निश्चित ही इस कथा में 5 अंधे लोग हाथी के असल स्वरूप को नहीं जानते। अपनी ही बनाई हुई पर्सनल एक कल्पना। तो स्वाभाविक 2 लोग ईश्वर जैसे विषय पे सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े ही घोर अंधविश्वास में डूबे हैं। फिर कोई हैरानी की बात नहीं है कि ईश्वर के नाम पे ही दंगे हो जाएंगे, होंगे। और ज्यादातर ऐसे लोग दोगले हो जाते हैं। ऊपर ऊपर से ईश्वर का नाम और भीतर से वही करप्शन। अगर तुम सच में जाना चाहते हो डीप इंक्वायरी में, तो बहुत से अंधविश्वास टूटेंगे। तो ईश्वर होता है या नहीं होता? अगर होता है तो उसे अनुभव करने का सटीक रास्ता क्या है, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी डीप इंक्वायरी बिठाए बिना इस विषय पे और उस रास्ते पे बात की ही नहीं जा सकती। अगर तुम तैयार हो तो शुरू करते हैं कुछ सवालों से, जो सवाल आम लोगों तक पहुंच नहीं पाते, सिर्फ उत्तर पहुंच पाते हैं, और वो उत्तर कोई काम के नहीं होते। अगर तुम होश पूर्वक जो कहा जा रहा है उसे सुनो, तो ये अपने आप में ध्यान है। और सुनते वक्त जो भीतर से मैं है, अगर वो बीच में आता है कि नहीं, बोलने वाला गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, तो तुम सुन नहीं पाओगे। तो अपने भीतर उस मैं के प्रति भी होश, जो बोला जा रहा है उसके प्रति भी होश, ताकि अंधे विश्वास के लिए जरा सी भी जगह ना बचे। एक और बात भी सुन लो यहाँ पे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि ईश्वर है, तो तुम्हारे भीतर जो पहले से अज्ञानता है ईश्वर के प्रति, वो और मजबूत होती जाएगी। अगर कहूँगा ईश्वर नहीं है, तो एक अलग तरह की अज्ञानता मजबूत होगी। तुम या तो आस्तिक बनोगे या नास्तिक बनोगे। लेकिन सत्य आस्तिक और नास्तिकता से कहीं ऊपर की बात है। ये तो सारे ही मन के खेल हैं, ये तो सारे उसी मैं के जाल हैं। तो पहला सवाल ये है, परमात्मा को तुमने बनाया है या परमात्मा ने तुम्हें बनाया है?
किसने किसे बनाया है? हम क्या जानते हैं ईश्वर के बारे में? मेरी एक मुस्लिम दोस्त है, वो पाकिस्तान से। वो कहती है कि ईश्वर ऐसा है जैसे हमारी माँ है, उसका जो हृदय है, ऐसी 100 माँओं के हृदय के जैसा ईश्वर है। ऐसा वो मानती है, ऐसा उसने सुना है, पढ़ा है। और तुमने भी कुछ ऐसा ही सुना होगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, प्रेम का सागर है, आदि है, अनंत है। और अगर क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो वो ये कहता है कि इंसान को ईश्वर ने अपनी ही तस्वीर से बनाया है। ये बात कितनी ज्यादा प्रेम से भरी है कि ईश्वर ने इंसान को अपनी ही तस्वीर से बना दिया। लेकिन जरा देखो तुम कैसा भयानक जीवन जीते हो। कन्फ्यूजन में, अंधविश्वास में कुछ भी मान लेते हो, एक दूसरे से मौका मिलने पे फायदा उठाते हो, चिंताओं में जीवन व्यतीत करते हो। जो ईश्वर ऐसा अद्भुत है अपने आप में, उसने कैसे लोगों का निर्माण कर दिया है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम्हें ईश्वर ने बनाया है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने ही ईश्वर को बनाया है। जिसमें क्या हो रहा है कि तुम ऊपर ऊपर से ईश्वर ईश्वर करते हो, लेकिन भीतर जो तुमने दबा रखी हैं चीजें, उनको तुमने देखने की कभी कोशिश नहीं की। अगर इसे सिंपल भाषा में कहूं तो तुमने अपने भीतर 2 टुकड़ों में खुद को बांट लिया है। एक हिस्सा तो तुम्हारा ईश्वरीय है जो तुमने मान लिया है, दूसरा हिस्सा वो है जिसे तुम देखने की कोशिश नहीं करते। अब इन 2 हिस्सों में हमेशा ही झगड़ा चलता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और जहां पे बात सत्य की हो रही हो, वहां पे कॉन्फिडेंस जैसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है, तुमने ईश्वर को कैसे बनाया है? क्या ईश्वर की ट्रांसलेशन कर देने से, ईश्वर को गॉड कहने से, राम कहने से, या और भी कोई दूसरा नाम, क्या ऐसा कहने से तुम ईश्वर को जान लोगे? क्या ये जो शब्द है ईश्वर या गॉड, क्या ये ईश्वर है? क्या ये सच में वो सत्य है, या ये सिर्फ संस्कृत, उर्दू, हिंदी या इंग्लिश का एक शब्द है? कृपया देखने की कोशिश करें। ये महत्वपूर्ण बात है, हमारे चारों ओर लोग इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। ये बात सस्ती नहीं लग रही तुम्हें कि हम अपने भीतर एक भाषा के शब्द की पूजा करते हैं, और ये शब्द क्या है? विचार ही तो है। तुमने विचार को ही ईश्वर माना है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और अगर तुम चाहो तो इस शब्द के साथ बहुत सी व्याख्याओं को जोड़कर और इसे बहुत बड़ा कर सकते हो, अपनी स्मृतियां तैयार कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि विचार ईश्वर को जन्म दे सकते हैं? क्या विचार ईश्वर के जन्मदाता हैं? तुम जरा देखो इस सत्य को। क्या तुमने अपने अंदर किसी विचार को ईश्वर तो नहीं मान लिया, और उस विचार की ही पूजा तुम करते रहते हो? कृष्णमूर्ति यहां तक भी कहते हैं, अगर तुम कहते हो कि तुम इस धर्म से हो, उस धर्म से हो, इस देश से हो या उस देश से हो, तुम एक युद्ध में कंट्रीब्यूट करते हो। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, वो इंसानों के द्वारा गढ़े हुए ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर कोई मानने की चीज नहीं है। ईश्वर विचार की चीज नहीं है।
वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मान लिया है। एक उदाहरण देता हूं, इसे सुने। एक व्यक्ति ने एक फूल को देखा। उस व्यक्ति ने उस फूल को छूकर देखा, उसकी सुगंध ली। उस व्यक्ति ने तुम्हें आकर बताया कि एक ऐसा फूल है, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें क्या मिली? तुम्हें सूचना मिली। क्या ये जो सूचना है ये विचार रूप में तुम्हारे अंदर कैद नहीं है? क्या वो सूचना तुम्हें सुगंध दे सकती है? क्या तुम्हें उस फूल की कोमलता महसूस हो सकती है सिर्फ विचारों से? तुमने ईश्वर को इतना सस्ता बना दिया है कि तुम उसे अपने विचारों में, अपनी चार दीवारी में पैदा कर लेते हो। तुमने सिर्फ माना है, जाना नहीं। तो ये बात कहाँ पे अंत होती है कि तुम स्वयं को जानते नहीं हो, चले हो ईश्वर को जानने। तुम्हें पता ही नहीं है कि जिस चीज का तुम इस्तेमाल करते हो ईश्वर को जानने के लिए, वो ही तुम्हें पागल बना देता है और तुम उससे अलग नहीं हो। वो कहते हैं थिंकर इज द थॉट। जिस समय तुम्हें विचार आ रहा है, विचार करने वाला उस विचार से अलग नहीं है। तो मैं तुम्हें इनकरेज करूंगा, कुछ वीडियोस में पहले बात की है इन गहरी बातों में। थिंकर इज द थॉट, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तुम इन चीजों को जानो, तुम बेहतर ढंग से इस जीवन को, ईश्वर को जान सकते हो। तो कृष्णमूर्ति ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नास्तिक है। वो उसमें आस्था नहीं रखते जिसको इंसानी दिमाग ने बनाया है, क्योंकि ये बड़ी सस्ती चीज है कि ईश्वर को भी इंसानी दिमाग ने बनाया है। और ये जाना तब जा सकता है जब भीतर से उस मैं की मृत्यु हो जाए, तो अज्ञात को जाना जा सकता है। वरना ज्यादातर लोग जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है वो उसी को जान रहे हैं, लेकिन ईश्वर को तो जाना ही नहीं है, वो तो अज्ञात है। तो मैं की मृत्यु के बाद ही अज्ञात में प्रवेश हो सकता है। काश कि तुम अपने जीवन में इस हद तक की गहरी बातों को देख पाओ।